दोस्तों ये कहानी है चार दोस्तों की जो एक साथ मिलकर आगरा फोर्ट को घूमने का प्लान बनाते हैं और वहीं रुकने का भी प्लान करते हैं। और रात के 2 बजे एक बाबा की आत्मा को देखकर इस कदर डर जाते हैं कि 4 में से 3 वहां इतना स्पीड से भागते हैं कि एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं, पर एक वहां से बिल्कुल हिलता भी नहीं है बल्कि उस आत्मा से बातचीत करने लगता है। तो क्या कहीं ना कहीं वो दोस्त उस आत्मा को पहले से जानता था? आखिर पूरा रहस्य क्या है? दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही भूतिया स्टोरी रोजाना मिलती रहें। दोस्तों ये कहानी है 4 दोस्तों की जिसमें रमेश, सुरेश, दिलीप और रोहित नाम के 4 लड़के होते हैं। और उस समय वो अपने कॉलेज के दिनों में होते हैं और कुछ छुट्टियां पड़ती हैं जिसमें चारों अच्छे ये सोच लेते हैं कि इन छुट्टियों को ऐसे ही क्यों ज़ाया करें, क्यों ना हम आगरा के फोर्ट को घूमने चले। तो चारों सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते हैं अपना सामान बांधकर, कैंपिंग का सामान बांधकर। और जब वो फोर्ट पहुंचते हैं, पूरा घूमते, इतना बड़ा होता है कि पूरा घूमते घूमते उन्हें शाम हो जाती है। तो 4 दोस्त में से एक दोस्त कहता है रोहित कि अरे यार हम लोग होटल में जाकर क्यों खर्चा करें, कहीं इसी के पीछे, फोर्ट के पीछे अगर हम लोग अपना तंबू बना लें तो कितना अच्छा रहेगा, पैसे भी बचेंगे और ज़्यादा दिन घूमने को भी मिलेगा। अच्छा, तीनों इस बात से बहुत एग्री कर जाते हैं और जाकर पीछे देखते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे 1-2 तंबू बने होते हैं। तो ये लोग भी अपना सामान अच्छे से करके रख लेते हैं। और जनवरी का एकदम बिकट ठंड वाला महीना होता है तो वहीं आग जलाकर चारों बात करने लगते हैं। तो उसमें से एक बोलता है सुरेश कि अच्छा अगर हम यहाँ बैठे हैं, एक समय हुआ होगा कि यहाँ राजा महाराजा होंगे, कई सैनिक यहाँ पर पहरे पे हुआ करते होंगे और कई यहाँ पर मारे भी गए होंगे। तो उसमें से एक बोल पड़ता है अरे और आगे की बोलो कि यहाँ कितने दफन भी हुए होंगे। अच्छा, ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डरावना क्रिएट होने लगा। तो उसमें से एक बोलता है कि भाई अगर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो भाई कोई हॉरर स्टोरी तो सुनाओ। उसमें से जो रोहित होता है वो एक ऐसी कहानी को सुनाता है और उससे पहले ये कह देता है कि ये कहानी मैं कोई मनगढ़ंत या बनाई हुई नहीं है, एकदम सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। तो अच्छा, तीनों बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं कि ये रोहित क्या सुनाने वाला। तो बताने लगता है कि एक शाम की बात है, मैं और हम लोगों का जो दोस्त है एक मोहन, ये वाली बात तुम लोगों को शायद आज तक नहीं पता होगी, आज बताते हैं। तो साथ तीनों कहने लगते भाई ऐसी कौन सी बात है जो छुपा ली गई कि मैंने मोहन को बोला, वो उस रात मेरे घर पर था, उसको मैंने बोला कि तुम जाओ और कुछ पीने खाने का सामान लेके आओ। आप दोस्तों समझ रहे होंगे पीने खाने का सामान। कि वो जब चला गया लेने तब कुछ ही दूर पर एक दुकान पड़ती थी तो वहीं से लेना था, पर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पर ना मोहन का फ़ोन लगा और ना ही मोहन अभी तक सामान लेकर आया। तो रोहित बड़ा परेशान होने लगा और वो अपनी स्कूटी उठाता है और तुरंत वहाँ से जाने लगता है। अच्छा, जब वो अपने घर से उस दुकान तक जाएगा तो बीच में एक घना जंगल पड़ता था। उसको तेज़ी से वो, मतलब डर तो रहा ही था, बहुत ही भयानक सी आवाज़ें हुआ करती थी वहाँ पर, एकदम साए साए की आवाज़ें और चिल्लाने की आवाज़ें। ऐसा वहाँ पर हर वक्त कहीं ना कहीं माहौल रात में होता ही था। अच्छा, जब रोहित स्कूटी से जा रहा था तो देखता है कि अचानक से बिजली भी कड़कती है, मौसम भी खराब होने लगता है और अचानक सामने एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आकर रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं रोहित को ये बड़ा अजीब लगता है कि इतने घने जंगल में मौसम भी खराब हो रहा है, ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया। और जैसे ही बूढ़ा आदमी उसकी स्कूटी को रुकाता है, उसके नज़दीक आता है, तो रोहित उससे पूछता है कि आप आगे जाना है क्या, लिफ्ट लेनी है क्या आपको। तो वो रोहित से इतना ही कहते हैं कि बच्चा ज़रा ऊपर देखो। तो जैसे ही रोहित ऊपर देखता है तो आसमान साफ हो जाता है और तारे दिखने लगते हैं। तो रोहित उनसे इतना ही कहते हैं आप अचानक से स्कूटी के सामने आगे कहीं आपको चोट लग जाती तो बाबा बस इतना ही बोलते हैं जो लगनी थी वो लग गई। तो ये सुनकर रोहित बड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो उनसे वो यही कहता है कि मेरा दोस्त गुम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा ना उसका फ़ोन लग रहा है और 2 से 3 घंटे हो चुके हैं पर मेरे दोस्त का कोई अता पता नहीं। तो जब बाबा ये चीज़ें सुनते हैं तो उसको कहते हैं कि तुम मेरी बस कुटिया में चलो, मैं तुमको सारी बातें बता देता हूँ। तो रोहित डरने लगता है और सोचता है कि ये बाबा अचानक से स्कूटी के सामने आगे, इनकी यहाँ पर कुटिया भी है और मेरे दोस्त मोहन का गायब होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसको भूतिया या फिर आत्मा से जुड़ा लगने लगा था। पर जैसे ही जो रोहित है कुटिया में जाता है
तो बाबा उससे कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ। पहले मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब बाबा जो रोहित को कहानी सुनाते हैं, जो बात बताते हैं, तो रोहित बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है अपने दोस्त के लिए। तब वो बताते हैं कि काफ़ी टाइम पहले यहाँ जो रोड है, जो सड़क है, उस पर 3 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हुई थी, जिसमें से 2 लोग मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की आत्माएं गलत आत्माओं की संगत में आके लोगों के साथ में बहुत गलत चीज़ें करती हैं। तो कहीं ना कहीं मोहन उन्हीं के चंगुल में फंस गया और मुझे पता है कि तरीका कि कैसे तुम्हारा दोस्त वापस आएगा। तुम एक जगह पर चलो जहाँ पर वो दुर्घटना हुई थी, तुम वहीं स्कूटी लेकर चलो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, इतना कहकर तुरंत ही जो रोहित है अपने दोस्त के लिए बहुत उतावला होने लगता है और वहीं से वो तुरंत जाता है जहाँ पर दुर्घटना हुई थी। तो रोहित ने देखा कि उसके दोस्त को कैसे आत्मा ने जकड़ रखा है, उसके चारों तरफ बिजली तड़क रही है और वो हवा में घूम रहा है। इतना देखने के बाद ही रोहित उसको चिल्लाकर कहता है कि मोहन तुम बिल्कुल मत डरो, मैं आ गया हूँ, मैं तुमको इस आत्मा के चंगुल से छुड़ा कर लेके जाऊँगा। और आत्मा बहुत ही मोटे स्वर में बोलता है कि एक्चुअल में ये जो आत्मा होती है वो एक लड़के की होती है, लड़की की नहीं। तब वो बोलता है कि चला जा वरना मैं तुझे भी यही निपटा दूंगा। और इतना सुनते ही तुरंत वहाँ पर बाबा आ जाते हैं और इतना देखते ही जो रोहित होता है वो थोड़ी सी सुकून भरी सांस लेता है कि बाबा ज़रूर कुछ करेंगे। अच्छा, बाबा जब कुछ करते हैं तो रोहित दंग रह जाता है कि बाबा ये क्या करने लगे हैं। जब वो उंगली घुमाते हैं तो तेज रोशनी होती है और वहीं पर उस लड़के की आत्मा जल कर भागने लगती है इधर उधर और मोहन उस चंगुल से छूट जाता है और हवा से नीचे आ जाता है वहीं सड़क पर और आके अपने दोस्त के गले लग जाता है। तब जब बाबा बताते हैं कि वो कौन है, अच्छा जब आत्मा जल रही थी तब वो यही चिल्ला के कह रही थी कि पापा आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे ये करने दो, मैं ऐसा ही करूँगा, जब मैं नहीं बचा तो ये सब क्यों बचे। पापा पापा कह के उस बूढ़े आदमी को आत्मा ऐसा कह रही थी। तब अच्छा सब कुछ जब ठीक हो जाता है तब बूढ़ा आदमी बताता है कि उस रात जो एक्सीडेंट में 2 लोग मरे थे वो एक मैं था और मेरा जो बेटा जिसकी तुमने आत्मा को देखा। तब बहुत ही ज़्यादा रोहित दंग रह जाता है और कुछ ही सेकंड भर में बाबा की आत्मा एकदम छू होके गायब हो जाती है। अच्छा, ये कहानी तो 4 दोस्तों में रोहित बता रहा था और इतनी कहानी को जब वो बता ही रहा था कि अचानक से वहीं पर बाबा की आत्मा प्रकट हो जाती है और तीनों देखते हैं और भाग खड़े होते हैं बहुत ही स्पीड में, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गए थे। पर रोहित वहीं बैठा रहता है और उनसे ये कहता है कि बाबा आप यहाँ अचानक से, तो वो यही बताते हैं कि तुमने इतने अच्छे से इस स्टोरी को, कहानी को सुनाया मुझे, जैसे तुमने हृदय से याद किया, तभी मैं यहाँ पर आ गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में और 4 दोस्तों के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।